योगेश जी, मैं आपके और दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी जो 50 अर्की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर कुल वोटर हमारे हैं 95,066। और इसमें से जिन लोगों ने 12 तारीख को वोट डाले हैं वो हैं 71,457। और आज की डेट तक जो हमारे पास पोस्टल बैलेट आ चुके हैं वो हैं 2,310। तो 12 तारीख को तो हमारा जो हमारा परसेंटेज ऑफ पोल था वो था 75.17, लेकिन अब ये बढ़ करके 77.59 हो चुका है। तो हम अभी और भी कई वोट्स आने हैं और 8 तारीख सुबह 8 बजे तक हम ये वोट्स लेंगे। तो देखते हैं हमारा पोलिंग परसेंटेज और कितना ज़्यादा आ जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे जो कुल वोट्स यहाँ पर पोल हुए हैं, उससे पहले मैं बताता हूँ कि कुल कितने थे हमारे मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो अर्की विधानसभा क्षेत्र में मेल वोट्स हैं हमारे 48,037 और फीमेल महिलाओं के वोट्स थे 47,028। और बड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बार मेल्स और थर्ड जेंडर का हमारा एक वोट था। और मैं आपको बताऊं कि जो मेल्स के वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 48,037 में से 35,414। और थर्ड जेंडर का एक वोट था वो एक कास्ट हुआ है, पूरा 100%। और फीमेल के वोट्स जो थे हमारे वो 47,028 थे, जिसमें से कि 36,042 वोट कास्ट हुए। तो अब मैं आपको बताऊं कि महिलाओं ने जो है वो पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया है। पुरुषों का प्रतिशत रहा है 73.72 और महिलाओं का रहा है 76.64। तो कह सकते हैं कि डिस्टिंक्शन है महिलाओं की। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सबसे ज़्यादा मत परसेंटेज रहा है वो रहा है हमारा पोलिंग बूथ नंबर 128 है जंडू। वहाँ हमारा जो वहाँ पर पोलिंग हुई है वो हुई है 85.61%। सर ये रामशहर की तरफ सर कहाँ पर है? हाँ जी, आप कह सकते हैं परगना मलाउन कह सकते हैं जी। जो हमारा रामशहर तहसील में आता है अर्की विधानसभा क्षेत्र का जंडू, वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जंडू। इसमें कुल 417 वोट थे, जिसमें से कि 357 वोट कास्ट हुए। और सबसे कम जो हमारा हुआ है वो हमारा एक बहुत दूरस्थ क्षेत्र है सकोर। हाँ, ये बेरल पंचायत में आता है सकोर। तो वहाँ का हमारा बूथ नंबर है 6, 50/6। उसमें हमारा 66.03%, ये सबसे कम मतदान रहा। वो दूरस्थ क्षेत्र है क्योंकि वहाँ के कई लोग बाहर रहते हैं, तो इस वजह से मतदान नहीं कर पाए होंगे। वहाँ कुल वोट हैं 209, जिसमें से 138 वोट कास्ट हुए हैं। तो ये हमारा मतदाता, वहाँ जिन लोगों ने वोट डाला मतदाताओं ने, हमने बड़ा प्रयास किया था। हमारे मतदाताओं ने भी हमारा साथ दिया। हमने स्वीप कैंपेन के माध्यम से हमने आह्वान किया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। तो आज की डेट तक जो हमारे जितने भी वोट्स हमारे आए हैं तो उसमें 77.59% हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पोस्टल बैलेट्स थे, पोस्टल बैलेट सबसे पहले हमने कैंपेन चलाया था कि जो हमारे 80 से उम्र से ज़्यादा के हमारे वोटर्स हैं उनके घर द्वार जा कर के हमने वोट्स डलवाए थे। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, उनके लिए भी हमने घर पे जा कर के वोट डलवाए थे। और उससे पहले हमने उनसे उनकी सहमति मांगी थी बीएलओ के माध्यम से, जिन्होंने फॉर्म साइन करके दिया था। तो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वो पूरी टीम उनके घर तक गई। और वो टोटल वोट्स हमारे थे 944। 944 में से 925 वोट पड़े, क्योंकि वो 2 बार जाया जाता है तो नहीं मिलता है, फिर वो यहाँ जमा कर दिया जाता है। लेकिन फिर वो लोग दोबारा वोट नहीं डाल सकते, मतलब मतदान केंद्र पे आके नहीं डाल सकते, वो पहले ही डलवाए जाते हैं। तो 944 में से 925 वोट्स उस समय आ गए थे। और जो सर्विस वोटर्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, उनके हमने इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से वोट्स भेजते हैं, हम ETPBS बोलते हैं। तो वो 722 हमारे फौजी भाई हैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के, उनको हमने भेज दिया था। और आज हमारी 3 दिसंबर है, 3 तारीख तक
उनमें से 722 में से 206 मत हमें आज तक प्राप्त हो चुके हैं। तो जो वापसी आने का तरीका है वो बाई पोस्ट आते हैं, तो भारतीय डाक के द्वारा आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे इलेक्शन ड्यूटी पे स्टाफ लगा हुआ था, उनके हमने जो वोट्स यहाँ से इशू किए थे वो किए थे 1414। उसमें से हमारे 1179 वोट्स वापस आ चुके हैं अभी तक, 1179। तो कुल हमारे 3080 पोस्टल बैलेट्स हमने इशू किए थे, उसमें से 2310 आज तक प्राप्त हो चुके हैं। और हम आ रहे हैं अभी, और भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुबह मतगणना शुरू होने से पहले तक पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे पास जो जमा कराएगा मत, तो वो काउंटिंग में लिए जाएंगे। सर उस पर अगर मैं ये बात करूं तो लगभग कितने बजे तक का समय रहेगा? सुबह जैसे आपने कहा कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी जी, तो ये जैसे आपने कहा जो ये डाक के द्वारा जो वोट जो भी ये पहुंचेंगे, सर वो कितने बजे तक का समय रहेगा? वो कितने बजे तक आपके पास पहुंच सकते हैं? 7:59 तक लगभग, जी, मतलब यदि 8 बजे और से पहले जी आपके पास इससे जो भी आ जाएगा उसे मान लिया जी जी, ठीक है सर। ये किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैंने बताएं कि आज हमारे करीब 70 से ज़्यादा लोग यहाँ पर काउंटिंग स्टाफ ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग पर था। आज हमने 11:30 बजे उनको ट्रेनिंग दी, उसमें हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर्स थे, काउंटिंग स्टाफ ऑन ड्यूटी था, और इसके अतिरिक्त हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स थे जो वहाँ ऑब्जर्व करेंगे। भारत सरकार के और बैंकर्स थे, तो वो एम्प्लॉयज़ थे। तो हर टेबल पे एक काउंटिंग सुपरवाइज़र बैठेंगे, काउंटिंग असिस्टेंट बैठेंगे और एक माइक्रो ऑब्जर्वर बैठेंगे। तो उनको ट्रेनिंग्स दी गई, और नेक्स्ट ट्रेनिंग उनकी आज पहली ट्रेनिंग थी, अगली ट्रेनिंग उनकी 7 तारीख को होगी वहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगेगी। अभी ये सब रैंडमाइजेशन होगा, जिसकी जहाँ ड्यूटी लगेगी वो 7 तारीख को वहाँ जाएगा, और 8 तारीख को प्रातः वो 6 बजे रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद हम 8 बजे से काउंटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। सर यहाँ मैं कर्मचारियों की बात करूँ तो लगभग कितने कर्मचारी सर उस दिन जिस दिन ये काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है, सर लगभग कितने कर्मचारियों का स्टाफ वहाँ मौजूद रहेगा? कर्मचारी करीब 200 के लगभग का स्टाफ रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ स्टाफ हमारा पुलिस स्टाफ ऑन ड्यूटी होगा, कुछ हमारे काउंटिंग में होंगे, कुछ वेरियस, कुछ लोग जैसे मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल तक लानी, उसकी ड्यूटीज़ रहती हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीलिंग सेक्शन में होते हैं, वो ड्यूटीज़ रहती हैं। तो ये सारी ड्यूटीज़ मिलाकर करीब 200 के लगभग स्टाफ। 200। सर उस दिन ये स्वाभाविक है जैसे यहाँ चुनाव का परिणाम निकलेगा और क्राउड भी होना निश्चित स्वाभाविक है कि क्राउड भी होगा, तो उस क्राउड को लेकर सर क्या तैयारियां रहेंगी सर? जहाँ कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक का भी व्यवस्था बनानी है, कहीं लोग आएंगे सर, वो भी चौगान, ऐतिहासिक चौगान मैदान, वो भी कहीं ना कहीं रह जाएगा, तो उस व्यवस्था को लेकर सर किस तरह की तैयारियां रहेंगी सर? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या लोगों का जो क्राउड है उससे कैसे रहेगा सर? ये उसके लिए सर कोई प्लान? जी, इसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पूर्व यहाँ हमारे डीसी महोदया सोलन और एसपी साहब सोलन आए थे, और एक बैठक हुई, और उसमें पूरा इसका जायज़ा लिया गया कि जो हमारा मतगणना केंद्र है उसके आसपास कितने लोग आ सकते हैं। करीब उम्मीद है कि 4-5 हज़ार लोग आएंगे, और उसके लिए चौगान ग्राउंड हमारे पास है, वो रखा गया है, और मीडिया सेंटर हमारा नगर पंचायत कार्यालय में है, तो उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, कहाँ तक गाड़ी ला पाएंगे, कहाँ पार्किंग करेंगे, जैसे हमने इससे पहले व्यवस्था की थी शायर मेले के दौरान, उस तरह से व्यवस्था की गई है। और एसपी साहब ने और डीएसपी साहब हम लोग सब थे, तो डीसी मैम ने हमें निर्देश दिए, तो उस तरह से सारा प्लान तैयार है, ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, और हम भी आपसे, आपके माध्यम से लोगों से हम आह्वान करना चाहेंगे कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमें सहयोग दें, और जिस हिसाब प्रकार से 50 की विधानसभा के शांतिपूर्वक निर्वाचन का प्रक्रिया चल रही है, और हम उसके अंतिम चरण में हैं, मतगणना होनी है और अनाउंसमेंट होनी है, तो हमें सहयोग दें। हम अपनी तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की हमने पूरी तैयारी की। सर यहाँ अगर मैं ये बात करूँ कि ये टेबल जो लगते हैं अंदर, वो सर कितने टेबल होंगे, काउंटर टेबल होंगे सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अंदर जो काउंटिंग हॉल है उसमें 14 टेबल लगेंगे जी, और इसके बाद जो पोस्टल बैलेट गिनने हैं उसके लिए 3 टेबल हैं, और 2 टेबल हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली आए हैं पोस्टल बैलेट्स, क्योंकि वो स्कैन होने हैं उसमें, तो उसके लिए 2 टेबल हैं। तो टोटल हमारे 19 टेबल हैं,
और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका भी एक एक हमारे काउंटिंग एजेंट्स होंगे, तो 19 टेबल पे होंगे, और एक कैंडिडेट या उनके प्रतिनिधि इलेक्शन एजेंट वो रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पे मेरे साथ आकर के बैठ सकते हैं। तो ये व्यवस्था